हम सभी लोग समझते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उनका साझा हिडन एजेंडा है। बिहार के उस हिस्से को अलग करके केंद्र शासित राज्य बनाया जाए। जो लोग उनके साथ नहीं है वो भारतीय नहीं है, ये भी वही बोलते हैं जो उनके साथ नहीं वो मुसलमान नहीं है। उसे दावत देता हूं कि वो कोचाधामन में आकर के एमएलए का इलेक्शन लड़े। अगर वो हार जाते हैं तो ठीक है, अगर जीत जाते हैं हम अपने सियासत से बेदखल हो जाएंगे। ये मैं उसको दावत देता हूं ओवैसी साहब। किसके बाप की जीत थी? सीमांचल के लोगों की जीत थी। उन्होंने आरोप लगाया था किसी के बाप की जीत नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार की 40 सीटों पर नज़र सबकी है, सभी राजनीतिक दलों की है। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो हाल ही में सीमांचल दौरे पर आए थे, 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर जब वो थे, तो उन्होंने जमकर उन विधायकों पर निशाना साधा जो पहले उनके साथ थे। आपको बता दें, AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी, जिसमें से 5 में से 4 विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया था। अब मोहम्मद शाहनवाज जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, पहले AIMIM के साथ थे, लेकिन अब वो RJD के साथ हैं। और तमाम जितने विधायक हैं वो सभी जो RJD के साथ हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी की चाल चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो बिहार में आकर उन्होंने एजेंडा छेड़ा है, ये तो वही बात हो गई कि मुसलमानों का हित सिर्फ वही चाहते हैं क्या? कड़े सवाल पूछे हैं मोहम्मद शाहनवाज ने। वहीं सत्तारूढ़ दल के जो सचेतक हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, AIMIM के चारों ही विधायकों ने RJD की सदस्यता ले ली थी आज से लगभग 6 महीने पहले। और उसके बाद फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी तो समझ सकते हैं बिहार में क्या बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है। क्या कुछ कह रहे हैं मोहम्मद शाहनवाज, बिहार सरकार के मंत्री हैं, जरा सुनिए। देखिए, हर पार्टी का अपना अधिकार होता है, क्षेत्र में जाएं, जनता की समस्याओं को सुने। ओवैसी साहब 2020 के बाद अब उनको सीमांचल की किशनगंज की याद आई। अच्छी बात है, अपने आप का आकलन करना चाहिए। 2 वर्षों में उनके किए गए वादे तक कहाँ तक आम जनता तक वो पहुँचे हैं। उन्होंने अपने दौरे में हम सब पर कई आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। वो तो आने वाला समय बताएगा किसके बाप की जीत थी। सीमांचल के लोगों की जीत थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि किसी के बाप की जीत नहीं थी। तो सीमांचल की जनता तय करेगी, और ख़ास करके जोकीहाट की जनता तय करेगी आने वाले दिनों में ये जीत किसकी थी। असल में हम लोगों को दूसरे पार्टी में जाने का दर्द नहीं है। उनको दुख, दर्द, बेचैनी है। बिहार में जो गैर भाजपा की सरकार बनी उससे उनको बेचैनी है। और हम सभी लोग समझते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उनका साझा हिडन एजेंडा है कि बिहार के उस हिस्से को अलग करके केंद्र शासित राज्य बनाया जाए। बोलिए। उन्होंने कहा कि आप लोग को मुसलमानों की चिंता नहीं है, मुसलमानों की बात आप लोगों ने नहीं की, मुसलमानों के हक हकूक की बात आपने नहीं की, आपने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। अरे बीजेपी क्या बोलती है? जो लोग उनके साथ नहीं है वो भारतीय नहीं है, ये भी वही बोलते हैं जो उनके साथ नहीं वो मुसलमान नहीं है। यही ना बोलता है। जाहिर सी बात है, सही बताया है। आने वाले समय में उनको भी पता चल जाएगा, हम लोग को भी पता चल जाएगा। वो तो सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, जोकीहाट की जनता को तय करना है। कोई बिहार से बाहर बैठ करके जोकीहाट, अररिया का तकदीर का फैसला नहीं कर सकता है। मुसलमानों की तहजीब की बात होती है, उन्होंने नीतीश कुमार को नीतीशवा कहा, आपने सुना होगा उस शब्द को, कैसे देखते हैं? अब जिनकी जो प्रवृत्ति है बोलने की वो तो बोलेंगे ही, उसको तो रोक नहीं सकते ना आप भाई। ओवैसी से कह रहे हैं बिहार में झंडा गाड़ने की बात कर रहे हैं, हो पाएगा ये? देखिए, ओवैसी जी का एक ही मिशन है कि बिहार के सीमांचल के हिस्सा को अलग कर दिया जाए। और साथ साथ ये बात वो बार बार कह रहे हैं। जब से हम लोगों ने जीता है, हम लोगों को हैदराबाद बुलाकर ये नसीहत हम लोगों को दी कि आप लोगों को किसी दल के साथ में नहीं जाना है। जब हम लोगों ने 2 साल तक रहा और हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रही थी, हम लोग चारों विधायक एक साथ में एक मत देकर हम लोगों ने भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम ही नहीं, सिर्फ
बल्कि हम लोगों ने गठबंधन का सरकार को बिहार में लागू करने का काम किया। तो अवैसी साहब को अब याद आ रहा है, हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे सीमांचल में जाकर ये धमकियां दे रही है कि तुम्हारे बाप के वजह से तुमको वोट नहीं दिया गया। हम लोग जब सरकार महागठबंधन का बनाए तो उसको मिर्ची जैसा लगी और बेचैनी जैसी लगी, और बिहार में ओल फोल बात कर रहे हैं और बीजेपी के तर्ज पर उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात सिर्फ कर रहे हैं। ये हम उसको दावत भी दिए हैं कि हमें जो कहा जा रहा है कि तुमको आगे लोग जनता सिखाएगा, तो मैं अपने तरफ से उसे दावत देता हूं कि वो कोचाधामन में आकर के एमएलए का इलेक्शन लड़े। अगर वो हार जाते हैं तो ठीक है, अगर जीत जाते हैं तो हम अपने सियासत से बेदखल हो जाएंगे। ये मैं उसको दावत देता हूं अवैसी साहब को। बताए थे रियासती सदर कि आते ही 200 करोड़ का आवंटन आ गया, जबकि 1 महीना पहले ही बजट तैयार होता है। उसमें हम लोगों ने सरकार से मिल कर के महानंदा में या सीमांचल के क्षेत्र के लिए हम लोगों ने जो योजनाएं सरकार के पास रखी थी, सरकार ने काफ़ी हद तक स्वीकृत भी की। हमारे सीमांचल के क्षेत्र में पहली बार कटाव रोधक कार्य हो रहा है जो करोड़ों में है। और अभी वो अभी जो आए तो वो अभी वो बता रहे थे कि वो इस्तीफा दे करके आए, तो हम लोगों के चंदे के पैसे से रियासती सदर ने एमएलए बना, तो वो भी इस्तीफा दे। 5 आदमी इस्तीफा देते हैं एक साथ, दिन वो तय करे, हम लोग उसी जगह पर आएंगे और वहीं इस्तीफा देंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे, देखा जाएगा इसके बाद कि कौन आता है। कि आप लोगों ने गद्दारी की और जो हकूक़ की बात मैंने अभी की, हम लोग की जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता को मान सम्मान क्षेत्र का काम चाहिए और हम लोग उस काम की राह में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी जनता से वादे किए, रोड, पुल, पुलिया, अमन, चैन, शांति, वो हम लोग देने का काम कर रहे हैं। जनता खुश। तमाम लोगों की बातों को हमने आपको सुनवाया है। मुसलमानों का हित कौन चाहता है, कौन नहीं, ये तो जनता जानेगी। लेकिन एक बड़ी बात कही है, सीमांचल को बिहार से अलग करने की साजिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। एक बड़ा आरोप लगाया है और इस गंभीर आरोप के जरिए चारों ही विधायकों ने, जो कि अब सत्तारूढ़ दल के हैं, उन सभी ने असदुद्दीन ओवैसी पर यानी कि AIMIM पर कैसे हमला बोला है, क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। हम सभी लोग समझते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उनका साझा हिडन एजेंडा है, बिहार के उस हिस्से को अलग करके केंद्र शासित राज्य बनाया जाए। जो लोग उनके साथ नहीं है वो भारतीय नहीं है, ये भी वही बोलते हैं जो उनके साथ नहीं वो मुसलमान नहीं है। उसे दावत देता हूं कि वो कोचाधामन में आकर के एमएलए का इलेक्शन लड़े। अगर वो हार जाते हैं तो ठीक है, अगर जीत जाते हैं हम अपने सियासत से बेदखल हो जाएंगे। ये मैं उसको दावत देता हूं अवैसी साहब को। किसके बाप की जीत थी? सीमांचल के लोगों की जीत थी। उन्होंने आरोप लगाया था किसी के बाप की जीत नहीं थी।